Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Risan Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Haril. This part class 10th subject science and my today's topic is nature of light. तो कल हमने लाइट का इंट्रोडक्शन देखा, तो आज हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज दी गई। तो पहली जो थ्योरी है दैट इज वेव थ्योरी। तो दूसरी थ्योरी जो है वो है पार्टिकल थ्योरी, ठीक है ना। तो वेव थ्योरी के एतबार से जो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव हम कह सकते हैं, इसकी वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो पार्टिकल थ्योरी के एतबार से जो लाइट है इट इज़ मेड अप ऑफ, मान लीजिए ये लाइट है, इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बंडल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, जिनको हम नाम देते हैं फोटॉन्स। सो फोटॉन क्या है, इट इज़ अ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी, और अ बंडल ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज दी गई। पहली थ्योरी है वेव थ्योरी, दूसरी थ्योरी है पार्टिकल थ्योरी, ठीक है ना। तो वेव थ्योरी के एक बार से जो लाइट है इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ दिस लाइट वेव इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो पार्टिकल थ्योरी के एतबार से जो लाइट है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। लाइट जो है पार्टिकल्स की बनी है। तो लाइट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ फोटॉन्स, जिसको हम नाम देते हैं, फोटॉन क्या है, इट इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो लाइट बनी है एक ये बनी है पैकेट्स ऑफ एनर्जी की, ये बनी है फोटॉन्स की, ठीक है ना। तो वेव थ्योरी जो है वेव थ्योरी कुछ चीज़ें जो है लाइट के हवाले से, कुछ प्रॉपर्टी जो लाइट की है इनको एक्सप्लेन करती है, जैसे कि ये डिफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टी है, इंटरफ्रेंस जो है, ऐसे ही पोलराइजेशन, इन चीज़ों को वेव थ्योरी एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें जो लाइट की है, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इनको पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन करती है, ठीक है ना। तो वेव थ्योरी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ऐसी पार्टिकल थ्योरी डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो वेव थ्योरी कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टी जो है लाइट की एक्सप्लेन करती हैं, पार्टिकल थ्योरी कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टी जो है लाइट की एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो है जो ये लाइट है इसकी खसलत क्या है, ठीक है ना। इसकी खसलत क्या है, मैं समझता हूँ कि ये जो है लाइट, ये जो है इसकी जो खसलत, इसका जो नेचर जो है लाइट का, वो क्या है, इन दो थ्योरी के एतबार से जो नेचर है वो वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। तो इसका नेचर जो है वेव नेचर भी है लाइट का, दूसरा नेचर इसका है पार्टिकल नेचर भी, ठीक है ना। कशिर पढ़ या वेव खसलती या पार्टिकल खसलती, त्यो मतलब अमिस खसलत। सो इट हैज़ गॉट ए ड्यूअल नेचर, तो लाइट का जो नेचर है इट इज़ ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो लाइट का जो नेचर है ये दोहरा नेचर है, इसके पास वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है ना। तो ये था नेचर ऑफ लाइट के हवाले से, ठीक है ना, नेचर ऑफ लाइट के हवाले से। अब हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो ये है कि मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लेंगे, जो ये ऑब्जेक्ट है इस पे अगर हम लाइट डालेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम लाइट डालेंगे, ठीक है ना, तो हम क्या देखते हैं कि ये हो सकता है कि लाइट इट विल गेट एब्जॉर्बड, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी लाइट। ये भी हो सकता है कि इट गेट्स ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिट हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना।
तो लाइट जब हम एक ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट करेंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे है, ये एब्जॉर्ब हो सकती है, ये ट्रांसमिट हो सकती है, ये रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है ना। अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे लाइट डालेंगे तो सारी की सारी लाइट अगर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ये अपीयर करेगा परफेक्टली ब्लैक, तो ये अपीयर करेगा परफेक्टली ब्लैक। जैसे हमारे पास है ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड होता है वो ब्लैक दिखता है क्योंकि जो भी लाइट इस पे पड़ती है तकरीबन तकरीबन ये पूरी की पूरी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो वो सब्सटेंस, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना, तो वो कैसे दिखता है, ब्लैक दिखता है, उसको हम नाम देते हैं परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। परफेक्टली ब्लैक दिखेगा तो उसको हम नाम दे सकते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, तो ये है जब ये पॉसिबिलिटी है कि एब्जॉर्ब भी हो सकती है लाइट, ऐसे ही ट्रांसमिट हो सकती है। हमारे पास अगर ये गिलास है, ठीक है ना, हमारे पास ये है ऑर्डिनरी गिलास, ये है हमारे पास ऑर्डिनरी गिलास, ऑर्डिनरी गिलास। तो इस पे जो भी लाइट पड़ती है ये जो है कि इसमें से पास हो जाती है, ठीक है ना, इसमें से पास हो जाती है। तो ये ऑर्डिनरी गिलास अपीयर हो जाएगा एज ट्रांसपेरेंट, ये हमें दिखेगा एज ट्रांसपेरेंट, तो ये हमें दिखेगा एज ब्लैक, ठीक है ना। ऐसे ही ये दिखेगा ट्रांसपेरेंट। जो भी लाइट इस पे पड़ी तकरीबन तकरीबन सभी लाइट जो है वो जो लाइट है वो सब की सब जो रेडिएशंस इस पे जो पड़ी वो इसके थ्रू पास हो गई, ठीक है ना, वो इसके थ्रू पास हो गई, ठीक है ना। इसलिए हमें कैसे दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ठीक है ना। सो इट मीन्स लाइट कैन गेट ट्रांसमिटेड, सो ये लाइट ट्रांसमिट भी हो सकती है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो लाइट है मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पे जितनी लाइट पड़ती है कुछ ना कुछ पोर्शन जो लाइट का है वो वापस ऑब्जेक्ट जो है उसको वापस भेजता है, ठीक है ना। तो ये जो लाइट पड़ी कुछ ना कुछ लाइट ऑब्जेक्ट ने वापस भेज दी, ठीक है ना। तो इसको हम नाम देते हैं लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्शन हो गई है, ठीक है ना। तो लाइट जब ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो तीन पॉसिबिलिटीज़ है, एब्जॉर्ब हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है, मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है। तो यहाँ से लाइट आई, यहाँ स्ट्राइक हुई, तो यहाँ से बाहर निकली, ठीक है ना। तो ये है इंसिडेंट लाइट, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, मान लीजिए ये है ए, ये है बी, तो ये है लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर, लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर, ये वो लाइट है जो मिरर पे पड़ती है, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। तो ये है रिफ्लेक्टेड लाइट, ये है रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये क्या है, ये है सिल्वर मिरर, ये है सिल्वर मिरर, ठीक है ना। तकरीबन जो इस पे लाइट पड़ती है 95% ऑफ दैट लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, तकरीबन 95% जो उस लाइट की है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब हमें इंशाल्लाह कल देखना है कि ये रिफ्लेक्शन क्या होती है, ठीक है ना। फिलहाल इसको हमने देखा कि जब लाइट पड़ती है किसी मिरर पे या किसी ऑब्जेक्ट पे, फिर जब वो वापस जाएगी तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। चलो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की, हम लिख सकते हैं। तो क्या है रिफ्लेक्शन, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, सेंडिंग बैक light rays when they fall on the surface of the object, the process of sending back of light rays when they fall on the surface of the object, when they fall on the surface, और हम लिख सकते हैं when they strike the surface of the object, when they fall on the surface of the object. So the process of sending back light rays when they fall on the surface of object, जब लाइट
पड़ जाएगी किसी ऑब्जेक्ट पे, जब वो वापस निकलेगी, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो इंशाल्लाह कल हम और देखेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, और जो रिफ्लेक्शन की लाज है वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह कल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग।